भगवती रुक्मणी। भगवती रुक्मणी कभी नहीं रूठी। भगवान ने विचार किया, देखो बारी बारी से सब पटरानियां रूठ गई पर रुक्मणी जी नहीं रूठी। और जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब रुक्मणी जी की प्रशंसा करते हैं कि कोई यदि महारानी हो तो हमारी रुक्मणी जैसी। एक एक सदस्य से जाकर, एक एक नौकर से जाकर, एक एक मंत्री से जाकर के रुक्मणी जी जाकर के पूछती हैं कि सब ठीक तो है ना, तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, सबसे जाकर के पूछती हैं। भगवान ने मन में विचार किया, देखो सबको तो मैंने, सबके मुख पर तो मैंने क्रोध देख लिया पर रुक्मणी जी के मुख पर क्रोध नहीं देखा। आज ऐसी लीला करता हूँ कि उनके मुख पे भी क्रोध आए। भगवान गए और झूले पर जाकर के भगवान बैठ गए। अब जब भगवान झूले पर बैठे तो नाटक करने में तो निपुण है कन्हैया, नाटक करने में। अब जैसे ही रुक्मणी जी आई, मुख उदास कर लिया भगवान, बैठ गए। रुक्मणी जी आई, दूध का गिलास है, भगवान के नहीं, मुझे नहीं पीना। भगवान, भगवती ने दूध रख दिया। अब चरणों में बैठ करके भगवती रुक्मणी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं, तो कोई चिंता है आपको? भगवान कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले प्रभु कुछ तो हुआ है, मैंने आज तक आपका मुख इतना उदास नहीं देखा जितना मैं आज आपको उदास देख रही हूँ। मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई? अब भगवान बोले देवी एक गलती हो तो बताएं, आप तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जा रहे हैं, कितनी गलतियां बताएं? अब जैसे रुक्मणी जी ने सुना, रुक्मणी जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, बताइए प्रभु क्या मेरी गलती? और भगवान ये पूरा नाटक इसलिए कर रहे हैं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आ जाए। भगवान कहने लगे, देवी सबसे पहली गलती तो आपने ये की है कि आपने मुझसे विवाह किया। बताइए, इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे आपसे विवाह करने के लिए, परंतु आपने उन सब को छोड़ करके और मुझसे विवाह किया। मुझसे विवाह करके आज तक आपको क्या मिल गया? मुझसे विवाह करके आपको क्या मिल गया? भगवान ने तिरछी नजर से देखा कि क्रोध आया कि नहीं आया, देखा कि जरा भी क्रोध नहीं आया। फिर बोले अच्छा ठीक है, आप सोच रही होगी कि नाजिब विवाह तो बिल्कुल ना करती पर इसलिए कर लिया क्योंकि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, ये भी आपने गलती कर दी। अरे मैं काहे का योद्धा? सब योद्धाओं के डर से मैं यहाँ छुप करके समुद्र के बीचों बीच रह रहा हूँ, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि नाजिब विवाह तो बिल्कुल ना करती पर इसलिए कर लिया। आप देवकी नंदन है, यहाँ भी आपने गलती कर दी। कोई मुझे देवकी नंदन कहता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई मुझे वसुदेव नंदन कहता, जिसकी माता पिता का तक पता नहीं आपने उससे विवाह कर लिया। फिर आप सोच रही होंगी नाजिब विवाह तो बिल्कुल ना करती पर इसलिए कर लिया, लोग आपका कीर्तन गाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो देखो कौन लोग मेरा कीर्तन गाते हैं? जिनके रहने की व्यवस्था नहीं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं, हाथ में चलूता लिए, बस ये लोग हमारा कीर्तन गाते हैं। आप सोच रही होंगी नाजिब विवाह तो बिल्कुल ना करती पर इसलिए कर लिया कि आप बहुत सुंदर हैं। आहे का सुंदर, एक तो जन्म से ही सांवला हुआ हूँ और जब से कालिया नाग ने मेरे ऊपर जहर छोड़ा तब से तो मैं और काला हो गया हूँ। काहे का सुंदर? भगवान ने तिरछी नजर से देखा कि अब क्रोध आया क्या? देखा जरा भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप कहें तो मैं आपके विवाह की चर्चा शिशुपाल से जाकर करूं। देखो ये बात भगवान रुक्मणी जी से कब कह रहे हैं? जब रुक्मणी जी के 5 पुत्र हो गए। आप कहें तो आपके विवाह की चर्चा शिशुपाल से जाकर करूं। पर इतनी पर भी बेचारी रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, मूर्छित होकर के गिर गई। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। आजकल की पत्नियां होती तो पति की अकल ठिकाने लगा देती, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में विवाह की चर्चा करते हैं। न जाने कितने पतियों का तो घर से निकाला हो जाता है, निकलो विवाह कितनों के 2 टाइम का कम से कम तो भोजन बंद हो ही जाता बेचारे पत्नियों का। पर बेचारी लोग कुछ नहीं, मूर्छित होकर गई। भगवान घबरा गए कि रुक्मणी जी को क्या हो गया। चतुर्भुज रूप धारण, चारों हाथ प्रकट कर लिए। रुक्मणी जी के एक हाथ से 2 हाथ से पंखा चल रहा है, एक से जल सिंचन कर रहा है, एक से पसीना पहुँचते जा रहे हैं। 1 घंटे के बाद में जब रुक्मणी जी को मूर्छा दूर हुई,
रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान रो रहे हैं, भगवान क्षमा मांग रहे हैं, देवी क्षमा करना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूँ, मैं तो बस तुम्हारे मुख पर क्रोध देखना चाहता था, तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। जब भगवान ने कहा तो रुक्मणी जी कहने लगी, भगवान जो भी आपने कहा है बिल्कुल सत्य ही कहा है, कुछ भी आपने गलत नहीं कहा। आप कहते हैं कि लोगों के डर से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप डरपोक नहीं प्रभु, जहाँ अविद्या का वास होता है, जहाँ प्रेम नहीं होता, आप वहाँ नहीं रहते प्रभु, बल्कि जहाँ पर प्रेम होता, प्रेम की नगरी में आपका वास होता है, उस प्रेम की नगरी में आप रहते हैं। अविद्या का जहाँ वास, आप वहाँ नहीं रहते। दूसरा जो आपने कहा, कोई आपको देवकी नंदन कहता है, यशोदा नंदन कहता है, एक बात बताइए प्रभु, आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या? अरे जो जगत का पिता हो, जगत का रखवाला हो, भला उसके माता पिता कौन होंगे? तो स्वयं जगदीश्वर है, स्वयं जगत पिता है। और तीसरा जो आपने बोला, ये साधु संत महात्मा लोग जिनके रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ये लोग आपका कीर्तन गाते हैं, ये लोग आपका भजन करते हैं, तो प्रभु मैं समझती हूँ कि उनसे बड़ा धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास में परमात्मा का नाम रूपी धन है। कहा गया ना, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता कोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान तो वही है जिसके पास में परमात्मा का नाम रूपी धन है, जिसके पास में भगवान का नाम रूपी धन नहीं है। संसार में कितना ही सांसारिक धन कमा ले, फिर भी वह निर्धन कहलाता है। धनवान वही जिसके पास में परमात्मा का नाम रूपी धन, क्योंकि ये धन ऐसा है केवल यहाँ नहीं, लोक परलोक सब जगह चलता है। विचार करो, यहाँ का पैसा विदेश लेकर के जाएंगे, चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, विदेश का पैसा यहाँ ले आए तो यहाँ चलेगा क्या? नहीं चल सकता। हाँ, लेकिन यदि विदेश में जाकर के यहाँ का एक धन लेकर के जाए, कौन सा? भगवान का नाम रूपी धन। ये यदि विदेश भी लेकर के जाओगे तो विदेश में भी चलेगा, अपने देश में भी चलेगा, और देश विदेश तो हमारे ही देश में ही नहीं बल्कि लोक परलोक में तक परमात्मा का नाम रूपी धन चलेगा। ये धन वहां भी मांगा जाता है कि क्या कमाया तुमने संसार में जाकर के, तब आप बल के साथ में हृदय पर हाथ रख करके कह सकते कि मैंने भले ही कुछ न कमाया पर परमात्मा का नाम रूपी धन मैंने एकत्रित किया, कमाया है। हाँ, बता सकते। तो एक धन सबसे बड़ा धनवान वही जिसके पास में परमात्मा का नाम रूपी धन है महाराज। और चौथी बात जो आपने कही, रुक्मणी जी बोल रही है, क्या चौथी बात जो आपने प्रभु कही है ना, क्या कि आप काले हैं। एक बात बताइए प्रभु, जब काले ही होकर के इतना कमाल कर रहे हो, काले से कहीं गोरे होते तो क्या करते? काले रंग में तो पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो गई, और काले से गोरी होते तो न जाने क्या करते आप। इतनी सुंदर लगते हैं काली रंग में। वृंदावन के एक संत ने भगवान की सुंदर छवि को देख करके बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। भगवान देखने में इतने सुंदर है, इतने सुंदर है भगवान, कि संत ने कहा कि ठाकुर जी ये तो शुक्र है परमात्मा की आप लाला हुए, ये तो शुक्र है परमात्मा की कि आप लाला हुए। लाला की जगह कहीं लाली होती तो करोड़ों गले कट गए होते आपके लिए। ये तो शुक्र है कि आप लाला हुए। भगवान की छवि का एक बार जो दर्शन कर ले बस भक्त उसी का हो जाता है, स्वयं के भी बस में नहीं होता। भगवान की नजरों का वृंदावन में जाएंगे हम दर्शन करने के लिए, तो वृंदावन में दर्शन करने के लिए जब जाएंगे तो मंदिर के पुजारी हर 2 मिनट में पर्दा लगाते रहते, खोलते रहते, लगाते हैं खोलते हैं, लगाते हैं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जाकर के दर्शन जब हम करेंगे तो किसी भक्त की नजर ठाकुर जी से न लड़ जाए, जिसकी आंखें ठाकुर जी से लड़ जाए। क्यों? यदि एक बार ठाकुर जी से किसी की नजर लड़ गई तो फिर भक्त वो उसका नहीं होता, लौट करके नहीं आ पाता, वो तो बस भगवान का हो जाता, भगवान में समर्पित हो जाता है। इसलिए हर 2 मिनट में पर्दा लगता है। कृपा है।